आशीषों की चाबी छीन ली। हो सकता है आज आपकी भी चाबी शैतान ने छीन ली हो सकता है कि आप भी कोई गलती ऐसी कर दी और आपका अधिकार छिन गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा विश्वास है आपका खोया हुआ अधिकार मैं कह रहा हूं फिर से वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहां पर लिखा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि यहां पर लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया गया है। कह रहा दो सीक्रेट से आता है ये अधिकार, कह रहा है जो विश्वास करके आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं। दूसरा जो प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं, तो जो खुदा की दी हुई आज्ञाओं को मानेगा और जो अधिकार से मांगेगा मतलब प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करने वाला और उनको आशीष देने वाला है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं प्रभु में आने के बाद कि हमारे पास अधिकार है। एक बार एक लड़का प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते क्या हुआ तो उसके कमरे में कॉकरोच आ गया, मतलब कि बिच्छू आ गया। और जैसे ही जब उसके कमरे में बिच्छू आ गया तो उसी समय वो बिच्छू को देखकर डर गया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, कहा परमेश्वर इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें लूका 10:19 पढ़, और उसने 10:19 निकाला तो उसमें लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। लेकिन वो कह रहा नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज प्लीज पापा इसको बाहर निकालो। और उसी समय क्या हो गया, उसके पास 2 बिच्छू और आ गए और 2 बिच्छू और देखकर वो डर गया। और उसी समय जब वो बिच्छू उसको फिर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। लेकिन जब बिच्छू उसके वो कोकरेच जो है अलग अलग तरीके के वो कोकरेच वो बिच्छू उसके आसपास आने लगे और उसके पैरों पर जब वो चढ़ने लगे तो उसी समय चप्पल लेकर वो उनको मारने लगा और उसने गुस्से में उनको मार दिया। सारे के सारे 3 की 3 लाशें बिछा दी उसने। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डर के मारे वो काम करते हैं, लेकिन डर के मारे आप जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है मत्था टेकने के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ डर कर परमेश्वर आपको नहीं बुलाने वाला, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए। वो कह रहा है तुम्हारे पास अधिकार है, मांगने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। कह रहा है कि वहां पर तुम्हें मांगना नहीं है, वहां पर कहना है चल बीमारी निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में, चल गरीबी निकल जा बाहर, क्योंकि मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। कह रहा कि अधिकार उसके पास नहीं है जो डेली प्रार्थना नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा लूका की किताब में नित्य डेली प्रार्थना करना, हियाव बांधना, कह रहा हिम्मत ना हारना। इसका मतलब जो लोग डेली प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर कह रहे एलिया की तरह शक्ति उतरती है। देखा आपने जब एलिया के ऊपर शक्ति उतरी तो वो राजा के घोड़े से भी आगे चला गया। और उसी समय आज विश्वास करना जब आप प्रार्थना करेंगे और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर एलिया की शक्ति उतरेगी और कह रहा है कि आपका बिजनेस कह रहा आपके पड़ोसियों से आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? कह रहा एलिया की शक्ति उनके ऊपर उतरती है जिनको कह रहा है कि 2 बातों की पहचान है, अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है और अपने ऊपर अधिकार की पहचान है कि मुझे पास अधिकार की चाबियां दी है यीशु मसीह ने, लेकिन हम अधिकार से नहीं मांगते। अगर आप अधिकार से मांगने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आपके पास अधिकार है। लेकिन देखो मत्ती 7:8 में क्या लिखा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब कह रहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे लिए खोला जाता है। इसका मतलब मैं एक ही बात कहूंगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर आपने ना मांगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अधिकार है यार मांगने का, और अधिकार आपको मिल गया। जब आप सुबह शाम मांगते हैं तो आपके ऊपर ताकत उतरी है। एलिया के ऊपर जब ताकत उतरी परमेश्वर की तो उसी समय उसका बिजनेस, उसका घोड़े, उसके पैर के घोड़े कह रहा हूं कि वो उन घोड़ों से भी, संसारिक घोड़ों से आगे निकल गए। तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं? आपको विश्वास करना है, आप अधिकार है आपके पास कि आप फाइट करें शैतान के साथ, आप आगे बढ़ें, आप क्लेम करें। मैं देख रहा था नाइजीरिया के अंदर जो बिलीवर्स हैं वो प्रार्थना चर्च में जाकर 6 से 6 दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन संडे के दिन वो प्रार्थना नहीं करते। उनके ऊपर ताकत आती है, सिर्फ वो क्लेम करते हैं और घोषणा करते हैं, इसी समय शैतान को हराते हैं। आपको विश्वास करना है कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है कि आपको शैतान को हराना है। शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं तो शिमशोन जो है, कह रहा है एक बार शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की ताकत थी और उसी समय वो उसको फिलिस्तीनी, कोई कितने भी फिलिस्तीनी उसके आसपास आए लेकिन उसको हरा नहीं पाए। तो उसी समय फिलिस्तीनियों ने देखा कि जब उसको लड़की के साथ एक पाप में गिरा दिया गया तो उसके बाद उसने फिलिस्तीनियों ने उसकी दोनों आंखों में सरिये डालकर उसकी आंखें निकाल दी, उसकी आंखें फोड़ दी और अंधा कर दिया। और जब वो ब्लाइंड हो गया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय माफी मांगने लगा परमेश्वर से। और उसी समय परमेश्वर को बोलने लगा कि परमेश्वर मेरी खोई हुई ताकत एक बार मुझे अधिकार दे दे, एक बार। इसी समय मैं तुझसे विनती करता हूं। परमेश्वर ने फिर से उसको वो ताकत दिया और उसने कहा कि फिलिस्तीनियों देखो मेरे पास अधिकार है। कहता क्या? कहता कि मैं तुम्हारे खंबे को और तुम्हारे लेंटर को गिरा दूंगा आज। और उसने ऐसे किया और धड़ाम से वो गिर गए।
आपके पास अधिकार है। सुलेमान के पास एक अधिकार था, सुलेमान के पास अधिकार था कि जो तू खंबा खड़ा करेगा, कहता है कि उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। जो चर्च का मंदिर का तू बनाएगा 2 खंबे, उनकी सुरक्षा मैं करूंगा। और उसने उन दोनों खंभों के क्या नाम रखे? एक का नाम रखा यकीन, एक का नाम रखा बुआज। मतलब मैं इसको बता रहा हूं वैसे कि यकीन करना, कह रहा है इस खंबे का बोझ, इस लेंटर का बोझ इन 2 खंभों ने उठा रखा है। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स का बोझ, कह रहा है कि परमेश्वर ने उठा रखा है। लेकिन कब? कह रहा है जो प्रार्थना के साथ अधिकार से मांगेगा। याद रखना, आपका बोझ उठा लिया मेरे यीशु मसीह ने। आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी डबल तरीके से यीशु मसीह का नाम। आप जब मांगेंगे और अधिकार से जाएंगे, मैं कह रहा हूं 6 दिन मांगते हैं वो, और 7वें दिन अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अविश्वासी हैं, आपको 7वें दिन आकर मांगना पड़ेगा। लेकिन अधिकार से आपको क्लेम करके जाना है संडे चर्च में। जब आप चर्च में ऑनलाइन जुड़े होते हैं, जब आप वीरवार जुड़े हुए हैं, तो अपने अधिकार को बाहर निकालना है कि मैं कर सकता हूं, हो सकता है, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर है। जब आप ऐसे क्लेम करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। शैतान डरता है, शैतान प्रार्थना करने वालों से और क्लेम करने वालों से डरता है। 2 चीजों से वो डरता है। और उसी समय मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी आशीषों को वापस देना चाहता है, लेकिन कई लोग छीन लेते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा है पहलवान अपनी आशीषों को छीन लेता है। तो आपको पहलवान बनना है, मतलब किस चीज में? बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, अधिकार से क्लेम करने में, आपको घोषणा करने में। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आपको घोषणा करना है कि मेरा बिजनेस इस साल में 5 करोड़ तक नहीं 15 करोड़ तक जाएगा। मेरा बिजनेस जो है, मैं एक दिन, मेरा घराना जो है, मेरे बच्चे जो है करोड़पति बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप कहो और परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। क्योंकि शैतान डरता है, कहता है इसने इतने बड़े बड़े क्लेम किए, में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आज लोग आकर पूछते हैं कि ना आपका बिजनेस कह रहे जब आप बिजनेसमैन थे तो आप इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ कर रहे थे, और जब आपने बिजनेस छोड़ा, सरकारी नौकरी किया तो आप कैसे बढ़े, सरकारी नौकरी छोड़ी तो आप सेवा में आए तो कैसे बढ़े, मतलब इतना आप कैसे ग्रोथ कर गए? मैंने कहा सिर्फ क्लेम, मैं क्लेम करता था। मैंने कहा ये काम मैं कर सकता नहीं हूँ, हो चुका है, घोषणा करता हूँ। आपको विश्वास करना है, अपने अधिकार को पहचानना है। आपके अंदर पहचान होती नहीं है, आपको पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता आपको, तो आप लोगों को क्या बताएंगे? आपके अंदर अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं मसीह का हूँ। आपको कोई भी आकर डरा देता है, कहता है ओए बिल्ली रास्ता काट गई, इसी समय कह रहा है कि इसी समय गाड़ी रोक ले, इसी समय क्लेम करना है ये बिल्ली मेरे लिए नहीं, कह रहा है शैतान तेरे लिए। परमेश्वर आपको आशीष देता है, कहता है मुझे सांप और बिच्छुओं का, मुसीबतों को खत्म करने का, रोंदने का अधिकार दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सांप बिच्छुओं को रोंदने का नहीं, आपके ऊपर अधिकार है कि आप मुसीबतों को रोंदने का अधिकार है आपके पास। आप अपनी मुसीबतें नहीं हटा सकते, दूसरे की मुसीबतें क्या हटाएंगे? तो आप मुसीबतों में जाने के बाद आप निराश हो जाते हैं। शैतान को पता है, कह रहे हैं इनके अधिकार को चोरी कैसे करना है, कि उसको उसी समय जब मैं बाइबल से आपको बढ़ा रहा हूं और सिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आज आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सीखने के बाद आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ, और शैतान चाहता है कि इनके अधिकार को छीन लो। उसको अधिकार को कैसे छीनता है? आपको निराश करके, आपके कामों में रुकावट डालकर, बार बार आपको परेशान करके कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता और तू खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, निराशा के विचार डालने के बाद। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में 2:18 में कह रहा है कि परमेश्वर ने आदम को देखा, निराश था, अकेला था। वहां लिखा कि आदम अकेला, उसका रहना अच्छा नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, कह रहा जो उसका हेल्प करेगा, हेल्पर होगा, इसलिए उसके साथ जोड़ दिया। और कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं कि आदम को हव्वा के साथ सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए बनाया था। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कोई वो संसारिक रिलेशन बनाने के लिए नहीं, कह रहा है रिलेशन का मतलब एक रिश्ता। कैसा? कहता है कि वो किस बात का रिश्ता, कि कुछ जो लोग गलत समझते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मतलब कि इंसान जो है इस बात को समझना है कि उसके साथ एक रिलेशन था उसका। कह रहे कि रिलेशन का मतलब वो उसकी हेल्प करती थी, वो उसकी बातों को मानती थी, वो उसके साथ आज्ञाकारी थी, वो उसके साथ कह रहे कि उसको पीछे से पंप देती थी, उसको खड़ा करती थी कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो औरतें अपने पति को उत्साहित करती हैं और जो उसका कहना मानती है, जिसका मतलब उसने एक अच्छा रिश्ता बनाया है आदम के साथ, हव्वा ने, इसलिए कह रहा है कि आदम ने उसको ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये गलतियां करते हैं, कहता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनका कह रहा है कि पारिवारिक रिलेशन अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को सीख लिया था जब पहला बच्चा हुआ, तो उन्होंने उसी समय प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आजकल की औरतें प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं जाती, दशमांश नहीं देती, बाइबल नहीं पढ़ती। मैंने कहा आदमी है चाहे औरत है, लेकिन जब वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहे हैं कि परमेश्वर
कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर से हाथ हटा लेता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे, मतलब जब इंसान पाप करता है तब उनका अधिकार शैतान छीन सकता है, नहीं तो वो आपको आपकी एक चाबी भी छीन नहीं सकता। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी फैक्ट्री में एक नौकर को रखा हुआ था और 10 साल से उसके पास नौकरी कर रहा था। उसको कोई जरूरत पड़ी तो उसने उसी समय अपने मालिक से नहीं पूछा और उसने उस गुल्लक में से पैसे चुरा लिया और उसने काफी लाखों रुपए जब चुरा लिया तो उसी समय उसने उसको चाबी दी थी कि जा नंबर 2 आप आज्ञाकारी बने। जैसे ही आप आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दे दिया है। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, सांप और बिच्छू मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको मुसीबतों को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। तुम कहोगे और खत्म हो जाएगा। आप चौड़े होकर कहा करो, परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ सुबह और शाम, इसी समय ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ कि देखो, मैं सुबह शाम जब प्रार्थना करता हूँ, 2 टाइम जब मैं प्रार्थना करके निकलता हूँ, रास्ते में जाम में भी फंस जाता हूँ तो भी मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं जाम में फंसना नहीं चाहता, चलो जाम हट जाए, यीशु मसीह के नाम में हट जाता है, वो खुल जाता है। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा काम करता है, आपके पास अधिकार है। आप कहोगे होगा। प्रार्थना करने वालों के साथ एंजल रहते हैं और आप कहोगे होगा। आप करके देखें, परमेश्वर कह रहा है कि आप करके देखें, ट्राई करें। यूहन्ना 11 के हम देखते हैं कि 32 में क्या यहाँ पर अधिकार है यीशु के पास। और कह रहा मरियम जानती है, इसलिए यीशु के पास आके बोलती है कि अगर तू यहाँ होता। देखो क्या लिखा है, एक बार लाजर मर जाता उसका भाई और यीशु मसीह लेट हो जाता और वहां पर जाती है तो उसी समय क्या बोलती है यीशु मसीह को मिलके, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यदि तू यहां होता, क्योंकि वो अधिकार को जानती है, यीशु मसीह के अधिकार को, कि यीशु मसीह जो कह देगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो पिता का बेटा है प्यारा, वो प्रार्थना करने वाला है और वो मांगता है उसे मिलता है, उसके पास अधिकार की चाबी है, वो जो कहेगा हो जाएगा। कहती मुझे पता है अगर तू यहां होता तो मेरा, क्योंकि तेरे पास अधिकार है, मेरी चाबी तो चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं अधिकार है आपके पास। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो मैं एक बार चंडीगढ़ आया, मैं सेवा शुरू करने के लिए, मैं जगह ढूंढने के लिए, तो अपने दोस्त के घर पे रुका। तो उसी समय उसमें मेरे दोस्त का कोई दोस्त का लड़का जो है वो बीमार था और वो मर गया, उसको शमशान घाट लेकर जा रहे थे, लेकिन उसको भी पता नहीं था। और उसी समय उसने फोन लगा दिया उसको बोलता है, कह रहा कि ये लो प्रार्थना करो। उस आदमी ने, उसके बाप ने जो है रोते हुए कहा कि हाँ चलो कोई नहीं, और उसने प्रार्थना सुन लिया। और जैसे ही मैंने प्रार्थना किया तो वो शमशान घाट पर वो लड़का जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि 200 लोग 250 लोग उस गांव के लोग मेरे चर्च में आने लगे। उन्होंने देखा कि यार ये क्या, कह रहे ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं ये पहली टेस्टमनी है मेरी चंडीगढ़ की। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग सुनते हैं और वो मुर्दा जिंदा हो गया। मतलब अधिकार है हमारे पास कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पर मरियम को मालूम था कि अधिकार की चाबी किसके पास है। इसका मतलब अगर फिर भी अधिकार होने के पास भी आपके पास, कह रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी चाबी छिन जाए, आपका अधिकार छिन जाए, तो कह रहा है कि डेड है वो चर्च जो प्रार्थना नहीं करते, डेड है वो बिजनेस जो प्रार्थना नहीं करता, डेड है वो आदमी कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके खोए हुए रिलेशन को, कह रहा है कि अधिकार को वापस दिलाना चाहता हूं मैं। आपका रिलेशन जो है, जब तक आपका रिलेशन प्रार्थना में नहीं जाएगा, कह रहा है तब तक, कह रहा है कि परमेश्वर आपको वो अधिकार की चीजें नहीं देगा। देखो सास बहू के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाएगी तो वो उसको चाबी नहीं देगी। आपको पता है, कह रहा है कि अगर पत्नी पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेगी, बातचीत में कहाँ जा रहा पूछेंगे तो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, ऐसे जवाब करेगी तो उसी समय उसका पति उसको कुछ नहीं देगा। इसका मतलब आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको एक रिश्ता बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, 2 तरीके से आपको रिलेशन बनाना है और अड़े और खड़े रहना है। आपके लिए पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि अधिकार देगा आपको, कि तेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है मांगने का, लेकिन आप मांगते ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो मांगता नहीं वो उसे मिलता नहीं है, कह रहा है जो मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब आपको मांगना पड़ेगा। मत्ती के 20 के 31 और 32 में देखो क्या लिखा कि अंधे भिखारी को जो है एक जगह सड़क पर यरीहो की नगरी के पास 2 अंधों को बिठाया गया और उसी समय उसको क्या कर रहे हैं कि उसको चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं, चुप हो जा, कि चल क्या कर रहा है। वो जब मांग रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसको मालूम था यहां से जाने वाला यीशु मसीह, और इसी समय कह रहा क्या पता कौन हो यीशु मसीह, लेकिन इसी समय मांगना मुझे। लोगों ने उन्हें डांटा लेकिन वो चुप नहीं रहे और कह रहा कि और भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्यों अंधा भिखारी? क्योंकि उसको वो चुप कर रहा था, डांट रहा था, लेकिन वो फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जानता था अधिकार है यीशु मसीह के पास और मेरे पास भी अधिकार है। कहता है उसने इसको चुप कराया, उसने कहा कोई सर्टिफिकेट लिया चुप कराने का? अंधा भिखारी हूं, मेरे पास अधिकार है मांगने का। कह रहा मेरे पास लाइसेंस है। आपको पता है फॉरेन के अंदर लाइसेंस मिलता है,
कि आप उसको, जो भिखारी है उसको लाइसेंस मिलता है। उसने कहा मेरे पास अधिकार है मांगने का, मेरे पास लाइसेंस है। आपको विश्वास करना है, जिसने बैप्टिज्म ले लिया उसके पास लाइसेंस है आज मांगने का यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त जो है मुझसे, जो मेरे मेंबर्स भी, दूसरे लोग भी जब प्रार्थना कराते हैं तो मैं कहता हूँ हो गया यार जा। मेरा एक दोस्त है लट्टू, वो बोलता है पापा जी अभी इसी समय प्रार्थना कर दो, मेरा बिजनेस पे गाहक आ जाए। मैंने कहा जा आगे। कहता आप प्रार्थना नहीं करते? कहते आगे। मैंने कहा आ जाते हैं। वो कह रहा है कि ऐसे आ जाते हैं। मैं कहा अधिकार है मेरे पास। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास अधिकार है, प्रॉफिट के पास अधिकार है, आपके पास भी वो अधिकार आ सकता है। लेकिन आप जब 2 टाइम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको उस अधिकार के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आपको करना है। किन लोगों को छीन लेता है अधिकार? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं। किन लोगों की छीन लेता है? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं और जिनके अंदर धीरज और संयम नहीं होता, जो प्रार्थना में दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहे दूसरों पर दोष कैसे? कि परमेश्वर आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ इतनी भलाई किया और इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थनाएं। मैं कह रहा हूं चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करता है तो बंद कर दे। कह रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा। परमेश्वर कहेगा मुझे इसके पास कोई चाबी नहीं देना। कह रहा है ये गलत चाबी लगा देगा, ये भाई साहब किसी का नुकसान भी कर सकता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर नहीं देता ऐसी चाबियां। कह रहा है शाऊल के ऊपर, कह रहा है कि निराश रहता था और उसी समय क्या हुआ शाऊल, और उसी समय जब उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा है क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, संयम नहीं था। और जहां पर शमूएल ने आना था, प्रॉफिट ने, और वो वेदी पर धूप चढ़ानी थी, लेकिन उसने इसी समय जो भेंट चढ़ाने का जो तरीका था वो उसने कर दिया, क्योंकि वो युद्ध में लेट हो रहा था और उसी समय लड़ाई में जा रहा था। लेकिन उसी समय आज हो सकता है आपको जॉब पर जाना हो, आपको टेस्ट देने जाना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रेयर होकर जाए, लेकिन जब नंबर नहीं मिलता तो आप कहते हैं चल छोड़ परे, हम खुद ही करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मौका है तो आप कराएं, प्रेयर कराएं, आप कहो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन वो धीरज नहीं रख पाया, संडे चर्च नहीं आ पाया। और उसी समय शाऊल के साथ क्या हुआ कि वो भूत पिशाचों वालों के पास, जादू टोने वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चला गया। किसी के पास आज हो सकता है आपके पास ऐसा कोई गलती होगी हो, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकार को कोई माइका लाल नहीं छीन सकता, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती के कारण कह रहा अपने अधिकार को छिनवा दिया और शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, भिखारी के कपड़ों पर आ गया राजा से। आज हो सकता है कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद पड़े हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके लेवल को ऊपर लेकर आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन आपको अधिकार से मांगना है। मैंने बताया आपको कि बहुत बार हम लोग डरे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते और हम पाप में चले जाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार छिन जाता है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। अय्यूब को डराया शैतान ने विचारों में, और याईर को डराया कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को संभाल कर खड़े और खड़े रहे। और उन्होंने अपनी, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि मैं किस पहचान थी उसको अनॉइंटिंग प्लेस की, याईर को पहचान थी प्लेस की, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास आता हूं। और उसी समय उसने प्रार्थना किया और भरोसा रखा उस अनॉइंटिंग प्लेस पर। और उसी समय याईर अड़ा रहा और खड़ा रहा कि नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किसी का काम मरा पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज में परेशानी में है, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना है। देखो यहाँ पर यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा इसी समय। देखो क्या लिखा, उन दोनों में से, जोर से पढ़। हाँ, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। देखो यहाँ पर लिखा, नहीं, यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा, कह रहा यीशु बोल रहे हैं वहां पर, हाँ बोलता कह रहा कि मैंने तुझसे क्या नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम से कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं उसका भाई मर गया लाजर, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि क्या मार्था मरियम, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने तुझे क्या कहा था? इसका मतलब कह रहा है कि वहां पर वो समझा रहा था उसको, अगर तू टिकी रहेगी तो अनॉइंटिंग प्लेस पर टिकी रहेगी और लोगों के भड़काए में नहीं आएगी। कह रहा है किसी भी तेरा, कह रहा है भड़काया तेरा काम, कह रहा है लोगों का काम नहीं आएगा। तेरा भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार तुझे भड़का रहे हैं। उसी समय याईर की बेटी को जब बीमार थी तो उसी समय याईर को भड़का रहे थे कि गुरु के साथ चलने का क्या फायदा, अरे छोड़ना पड़े, लेकिन पहचान नहीं थी उसको। लेकिन उसी समय उसने पहचाना कि नहीं, यीशु मसीह ही अनॉइंटिंग प्लेस का जरिया है, यीशु मसीह ही मरे हुए कामों को जिंदा कर सकता है। और वहां पर खड़ी रही और इंतजार करते रहे और यीशु मसीह उनके लिए
लिए आया, लेट आया, जानबूझ कर आया। वो देखना चाहता है आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है। आज चर्चों में भी परमेश्वर जानबूझ कर कई लोगों की जिंदगियों में मिराकल लेट करता है कि ये टिका रहेगा, खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा। कह रहा संयम है इसके अंदर, धीरज है इसके अंदर, तो मैं इसका अधिकार की चाबी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इन पॉइंटों में मजबूत हो गए तो 2 साल क्या 3 साल क्या, पेड़ इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता, कई बार 3 साल लग जाते हैं पेड़ पे आम माने पर। लेकिन अगर आप टिके रहे तो परमेश्वर आज रात एक बड़ी चाबी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी प्रार्थना कर ली होंगी, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हो, लेकिन अब कह रहा है कि अब आपका प्रार्थना कैसा, अब थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, चाबी ऐसे लगाओगे और काम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? एक समय होता है ज्यादा प्रार्थना करने का, एक समय होता है कि मांगने का। आपको मैं कह रहा हूं लिखा मांगोगे मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक समय है प्रार्थना करने का। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि तुम प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना करना, लेकिन हारना नहीं। लेकिन एक जगह पहले क्या कह रहा है मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद मांगोगे तो चाबी ऐसे मिलेगी फटाफट आपको आशीष। लेकिन कितना दम है आपके अंदर, 8 बार प्रेयर कर